जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करूंगा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज के वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में जानेंगे। और एक बार फिर से जो है, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहले आप लोग जो है वीडियो पूरा देख लीजिए। यह मेरा दावा है। लुसेंट और कुरान को तो छोड़ दीजिए, बाकी अन्य जो भी पीसीएस परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे वह यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो, ये मैं उस ढंग से जो है तैयार किया हूँ। कहने में तो जो है यह डिजिटल बोर्ड रहता और लैपटॉप रहता तो स्लाइड कहा जाता, लेकिन यह मैं एक अद्भुत संकलन अपने से किया हूँ, एक क्रमवार से संकलन किया हूँ जो देखने में अपने आप में अद्भुत है। और अब तक जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और जैन धर्म से जो संबंधित प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ वन लाइनर के रूप में आपके सामने मैं यहाँ रखा हूँ। इसको देखिए, बड़ा ही आनंद आएगा और एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से एक क्रम में हम लोग इसको जो है देखेंगे। तो दोस्तों, अभी जो है जैन धर्म से संबंधित जो है हम लोग जानेंगे। तो जैन परंपरा के अनुसार इन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव है, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। केवल जो है 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है या 24वें जो है तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इन दोनों के छोड़कर जो है, इन दोनों के बारे में जो है छोड़कर बाकी जितने भी जो है पूर्ववर्ती तीर्थंकर हैं, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ जो जैन धर्म लिखा हुआ है, इसके पहले एक बार फिर से मैं जो है दोस्तों अपने जो है चैनल के बारे में बता दूं। यह मेरा चैनल जो है जीएस क्लासेस बाय मजहर सर है और जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार दारोगा, बीएसएससी एवं रेलवे, बैंक, एसएससी, जितनी भी जो है परीक्षाएं आप जो है वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब में जो है यह समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, और खास करके मैं जो है अभी बिहार सरकार जो है 40,000 से ऊपर प्रधान शिक्षकों की जो है नियुक्ति करने वाली है। तो उन शिक्षक बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि अगर आप जो है मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं जो है यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जो है मेरे साथ अगर बने रहेंगे एग्जाम तक, तो फिर जो है आपका रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ जैन धर्म के बारे में जानने से पहले जो यह जैन टर्म है, यानी जैन जो शब्द है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैन जो है शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? विजेता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसे ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ आदि नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें जो है ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ आदि अन्य नामों से जाना जाता है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा गया, इन्हीं से जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे। इस तरह से जो है तीर्थंकरों के बारे में जो है भी प्रश्न जो है बनते रहे हैं और बनेंगे भी। तो दोस्तों, यहाँ जो है हम लोग विभिन्न तीर्थंकरों के बारे में जानने से पहले एक बार क्रम में, वैसे आप लोगों के पास जो भी जो है स्टडी मटेरियल हो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टडी मटेरियल जो है सही है या गलत है,
सभी स्टडी मटेरियल अपने आप में जो है अद्वितीय होते हैं। लगभग 90% जो है उसमें मटेरियल जो है सेम वैरी करते हैं। 10% जो है जो मटेरियल होते हैं वह जो है उलट फेर रहता है। लेकिन मैं एक बार फिर से यह दावे के साथ कह दे रहा हूं कि यह जो मेरा अद्भुत जो है संकलन है यह अपने आप में पूर्ण है। तो दोस्तों एक बार जो है क्रमवार हम लोग जो है 24 तीर्थंकरों को जो है नाम बारी बारी से रखेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे साथ जो है आप लोग भी दोहराइएगा, क्योंकि यह जो है एक ही बोर्ड में संकलन करके मैं वीडियो जो है बनाता हूं। तो यहाँ जो है 24 तीर्थंकरों को लिखना जो है आसान नहीं था, इसलिए जो है मैं बारी बारी से क्रमवार नाम रख रहा हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे साथ जो है आप लोग जो है बारी बारी से दोहराइएगा, या अगर नहीं भी याद हो तो जो है साथ में बोलते जाइए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे जो है संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, पांचवें सुमितनाथ, छठे परम प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें जो है चंद्र प्रभु, नौवें सुविधिनाथ और जो है 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुमूल, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें जो है धर्मनाथ, 16वें जो है शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें जो है मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें जो है नमीनाथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21वें नमीनाथ और 22वें जो है अरिष्ट नेमी, जिन्हें नेमिनाथ कहा जाता है, और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इस प्रकार जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो यहाँ जो है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हम लोग जो है विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जो है पार्श्वनाथ के बारे में पहले देखेंगे। जो 23वें तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यानी महावीर से भी 250 वर्ष बड़े थे पार्श्वनाथ। और जो है जो 23वें तीर्थंकर माने दोस्तों, 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ माने जाते हैं। अब जो है पार्श्वनाथ का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें हुई थी आश्रम पद उद्यान वाराणसी के निकट। और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था। वह कौन सा जगह था दोस्तों? तो वह समेध शिखर जो है समेध पर्वत था। समेध पर्वत जो है किसके लिए जो है प्रमुख है? तो पार्श्वनाथ के लिए प्रमुख है। यह जो है पीसीएस परीक्षा में पूछा भी गया है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 जो है शिक्षाएं उन्होंने अपने अनुयायियों को जो है दी थी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जिस प्रकार जो है वो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो यहाँ जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अर्थात जो है दोस्तों अगर साधारण सी प्रश्न जो है बनाता है तो पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। लेकिन अगर पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा माना जाता है, तो यही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों यहाँ आप लोग जो है देखिएगा किसी अन्य पुस्तक में अगर जो है ईस्वी सन में जो है कुछ हेरफेर हो तो वह जो है चर्चा की बात नहीं है। यहाँ मुझे जो सही लगा है, मेरा जो स्रोत है वह मुझे जो है प्रमाणिक लगा है, तो मैं 599 ईस्वी पूर्व दे दिया हूँ। महावीर के पिता जो है ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पूछा भी प्रश्न क्या है कि महावीर जो है किस जो है कुल से थे? तो क्षत्रिय कुल थे और वो भी ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान के पिता थे। इनकी माता जो है त्रिशिला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। अर्थात जो है वैशाली के जो है दोस्तों जो चेटक थे वे महावीर के मामा थे। इनकी पत्नी जो है यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। एक तरफ जो है दोस्तों
जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था, तो यहाँ जो है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा जो है इनकी पुत्री जो है अनुजा प्रियदर्शनी थी और इनका जो है दामाद जमाली थे। यानी जो है दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है एक पुत्र जो है था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है महावीर स्वामी को एक पुत्री थी जिसका नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी जमाली से हुई थी, अर्थात जो है जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी कैवल्य जो है ये पूछा गया है बार बार जो है 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 30 वर्ष की अवस्था में। वही एक तरफ जो है गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो है महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक जो है तरफ गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, तो यह जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के और साधना के पश्चात जिरिम्भिक का ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, जिन, अरहत तथा निग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों महावीर स्वामी को अन्य जो है भी नामों से जाना गया, जिसमें केवलीन, जिन, अरहत, निग्रंथ जो है आदि नामों से पुकारा गया। अब जो है दोस्तों प्रथम जो है उनके शिष्य जमाली हुए, वही प्रथम शिष्य जो है जमाली उनके दामाद बनते हैं और वहीं जो है जमाली उनके प्रथम विरोधी भी बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अब जो है वे निकल पड़ते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वही वैशाली के लिच्छवी के जो शासक थे चेटक, वे बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चेटक जो है उनके मामा भी थे। आगे दोस्तों महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी जमाली बनते हैं। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो क्रियमानकृत सिद्धांत। यह क्रियमानकृत सिद्धांत जो था उसमें बताया गया था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, इसमें बताया गया था। इसी बात को लेकर महावीर स्वामी और जो है जमाली में मतभेद होता है और अंततः जो है जमाली उनका जो है बहिष्कार करके उनसे अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो है दोस्तों जमाली एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का जो है प्रतिपादन करते हैं। बहुरतवाद में बताया गया है कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह होता है। जमाली के अलग होने के 2 ही वर्ष बाद एक जो है दूसरे तीस गुप्त थे, इन्होंने भी जो है महावीर स्वामी से जो है विद्रोह करते हैं और अलग हो जाते हैं। अब इस प्रकार जो है दोस्तों देखेंगे हम लोग महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में यानी 527 ईस्वी पूर्व में लगभग राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर को जो है त्याग दिया। अब आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ यानी नाथपुत्र कहा गया है। जैन दर्शन में देखेंगे हम लोग तो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा काया क्लेश का बड़ा रोचक वर्णन है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जो है यानी ब्रह्मचार्य जोड़ा। दोस्तों हम लोग देखे थे कि पार्श्वनाथ जो है अपने जो है अनुयायियों के लिए जो है चतुर्याम शिक्षा जो है बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। उसमें 5वां जो है महाव्रत जो है ब्रह्मचार्य को जो है महावीर स्वामी जोड़ते हैं। अब जो है महावीर स्वामी ने वेदों को
वेदों की अपौरुषीयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों हम लोग वैदिक काल में पढ़े थे कि वेदों की रचना जो है मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है बल्कि देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो है इस बात को जो है महावीर स्वामी खंडन करते हैं और कहते हैं कि वेदों की अपौरुषेयता को उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं किंतु अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कुछ और जो है तथ्य हैं। जैसे आस्त्रव किसे कहा जाता है, तो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आस्त्रव कहलाता है। संवर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए वह संवर कहा जाता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। अब बंधन जो है कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना बंधन कहा जाता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जिसमें मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान और कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान। इसी पूर्ण ज्ञान को दोस्तों निग्रह एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान कहा गया है। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये कौन कौन से साधन हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे जो गणधर कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष जो है बना और जो है सुधर्मन के मृत्यु के बाद जो है दोस्तों जम्बू जो था वह जो है लगभग 44 वर्षों तक जो है अध्यक्ष रहा। जैन धर्म 2 संप्रदायों में आगे चलकर विभक्त हो जाता है दोस्तों। जो है तेरापंथी को श्वेतांबर कहा जाता है और समैया को दिगंबर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे वैसे कहा जाता है दोस्तों कि जो है पाटलिपुत्र में जो है अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद जो है कुछ जो है अनुयायी स्थूलभद्र, इसको हम समझने के लिए कॉन्सेप्ट रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो है स्थूल मतलब होता है मोटा, तो कुछ व्यक्ति उनसे जो है नहीं चला जाए, तो कुछ व्यक्ति जो है स्थूलभद्र की जो है निगरानी में उनके जो है अनुरक्षण में पाटलिपुत्र में ही रह जाते हैं। वे जो है श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो है कुछ जो है अनुयायी जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में वे जो है यहाँ से पलायन करके दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं और वे जो है वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उन्हें हम जो है दिगंबर कहते हैं। तो यही श्वेतांबर और दिगंबर में जो है थोड़ी सी जो है हम अपनी समझ जो है बना लेंगे और दोनों से प्रश्न जो है बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों और आगे पूछे जाएंगे भी, संभावना भी प्रबल है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे और जो है दोस्तों इसके बाद जो है भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। ये जो है दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे जो है 2 जैन सभा आयोजित होती है। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी। इसमें जो है 12 अंगों का संकलन किया जाता है दोस्तों। इसी प्रथम जो है जैन संगति में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो संपन्न होती है उसमें भद्रबाहु जो है सम्मिलित नहीं होते हैं और यहीं पर जो है मुखर रूप से जैन धर्म में जो है बिखरा हो जाता है। द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में, एक जो है प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ईस्वी पूर्व में होता है। तो दूसरी जैन सभा दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्षि छमन या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
जिसमें जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 जो है मूल सूत्र, 10 जो है प्रकीर्ण सूत्र और 2 जो है चूलिका सूत्र जो है का वर्णन है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। ये संप्रति जो थे ये उज्जैन के शासक थे, अर्थात जो है उज्जैन जो है जैनियों का प्रथम जो है महत्वपूर्ण जो है स्थल था और जो है जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र जो है मथुरा था। यहाँ अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जो था दोस्तों वह जैन धर्म का महान संरक्षक था। इस प्रकार जो है दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में गुजरात एवं जो है राजस्थान के क्षेत्र में जैन धर्म जो है 11वीं और 12वीं सदी में खूब फलता फूलता है, जो बहुत ही लोकप्रिय होता है। उसके बाद जो है हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों, खजुराहो में जो है जो भी मंदिर है वह जो है हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है और इसी जैन धर्म से संबंधित जो है एक माउंट अबू दिलवाड़ा जो राजस्थान जो है दोस्तों, वहां पर एक जैन मंदिर जो है जो संगमरमर से बना है, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो है विमल शाह द्वारा करवाया जाता था जो दोस्तों। अब उसके बाद जो है एक सरवण बेलगोला जो कर्नाटक राज्य क्षेत्र में है, वहां भी जो है प्रमुख जो है जैन जो है स्थल है। वहां पर बाहुबली पर जो है प्रथम जैन जो है तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते थे, जिनकी जो है प्रतिमा वहां स्थापित की गई है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये कुछ प्रमुख जो है तथ्य थे जिसके बारे में हम लोग जाने और मेरे से जो है विचार से जो है मैंने जैन धर्म से संबंधित जो है जितने भी एंगल से प्रश्न बने हैं और बनेंगे उन सब को जो है इसमें समायोजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है जैन धर्म से संबंधित जो है सभी पहलुओं को विस्तृत अध्ययन किए। अब एक जो है पार्ट यही बाकी रह जा रहा है कि जो है वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, लेकिन हमको 24 तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह का जो है बारे में जानना जरूरी नहीं है। केवल जो है शुरू का 5 और अंतिम का 5 जो है हम लोग जानेंगे। वैसे जो है पहला 23वां 24वां तीर्थंकर जो है सभी कोई जो है जाने रहते हैं, लेकिन पिछले बार जो है दरोगा के परीक्षा में थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ दिया गया था अंदर से। तो यहाँ जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है अश्व। चौथे थे अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर। पांचवें सुमितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है चकवा यानी बगुला। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है कछुआ है। 21वें नमीनाथ, यहाँ दोस्तों देखिएगा नमीनाथ है, नमीनाथ का जो है नीलकमल। और जो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ही नेमीनाथ कहीं कहीं कहा जाता है। तो जो है अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है। इस प्रकार जो है दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे और जिनका प्रतीक चिन्ह जो है हम लोग जाने। और मेरे जो है विचार से जो है यह क्लास जो है लगभग पूर्ण हुआ। इन्हीं बातों के साथ जो है आज के क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। वैसे जब मैं बोर्ड पर से हटूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है इसको जूम करके देख सकते हैं। धन्यवाद।